दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 14 यमलोक एवं यम सभा का वर्णन। चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय। धर्मराज नगर के 4 द्वार। पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किन के साथ बैठते हैं। हे दयानिधि, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर का महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नेत्र कोण के मध्य में व्यवस्थित हेम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से भी अवैध है। वह पूर्व चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यधिक दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजाओं से विस्तृत है। वह विमानों समूह से घिरा है और गायन वादन से विनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों में और उपवनों में रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की अतावर्ष गणना करते रहते हैं। वह मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा करने में तुष्टि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर में पूर्व की ओर जौहर का एक विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण में सूल, लूटा और विस्फोट के घर है तथा पश्चिम में कालपास, अर्जुन तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में सिर पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नेत्र कोण में अतिसार का, विवेक कोण में शीत और दया का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों का लेखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदुष्य मणि से मणित है, श्रवण से अलकुत है और अनेक प्रकार के हमें धनिकों के भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीनी मेघ के समान उज्जवल, निर्मल एवं स्वर्ण के बने हुए कलशों से अत्यधिक मनोहर है। उसमें चित्र भूरंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह हीरे के परश से शोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजाओं से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निंदादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है।
वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष लताओं और गुल्मों अर्थात झाड़ियों से शोभित है। इस प्रकार अन्य भवनों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है जो सूर्य समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीय में पान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहां ने अधिक ठंड है ने अधिक गर्मी है। वह मन को अत्यधिक हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को भी न कोई शौक होता है, न बुद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती और न ही किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने भी काम्य विषय अभिलाषाएं हैं वह सभी यहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी तरह के रसों की परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। एताश्रय वह सभा बांधा रहित, रमणीय और कामनाओं का पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुवर्ती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी की दया तेजोमय होती है। वह आभूषणों से अलकुत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अनेक किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वह विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से शोभित उसे सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज जी विद्यमान रहते हैं। वह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है और उनके मस्तक पर छत्र शोभित है। कानों में कुंडलों से अलंकृत वह श्रीमान महामुकुट से शोभित है। वह सभी प्रकार के अलकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान क्रांति वाले हैं। हाथ में चंवर धारण की हुए अप्सराएं उन्हें पंखा जलती रहती है। गंधर्वों के समय तथा अप्सराओं का संग गायन, वादन और नृत्य आदि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मुक्ति और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कुतंत्र के द्वारा वह सेवित है। हाथ में पास और दंड धारण करने वाले, उग्र समभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों से वह धर्मराज जी घिरे रहते हैं। एक अग्निष्ठवात सोमेश, उसमें स्वाध्याव, वैसर, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितृ है एवं अयमा आदि जो पितृगण है और जो अन्य मूर्तिमान पितृ व सब मुनियों के साथ धर्मराज जी की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कुलय, दक्ष, केतु, अंगिरा, जमद, अग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज की सभासद है जिनके नाम और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती है। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वह सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उसी सभा में सूर्य वंश के तथा चंद्र वंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अरण्य, मुचुकुंद, निमि, पुथु, ययाति, नहुषु, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और शस्त्र अर्जुन ये यशवी पुण्यात्मा राष्ट्री और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वह पक्षपात है, न झूठ बोला जाता और न किसी प्रकार की मात्सर्य भाव रहता है।
सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण है, वह सदा उसे सभा में व्यवस्थित यम की उपासना करते हैं। हे ताक्षरे, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है, जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं, वह उसे सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। पूर्ववादी 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वह सुकृति अर्थात पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित है तथा रतन मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से शोभित है, विद्रुरम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उसे मार्ग में पुण्यात्मा महर्षि और अमला अंतरात्मा राजश्री, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग पाए जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की ओर आराधना करने वाले शिव भक्त निष्ठी, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने की लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान आदि मान आदि करके प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, काम और क्रोध से रहित, काम और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराणों के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से यमराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वह सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविक आदि नर यानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से शोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्यापक, चक्रवात से शोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एवं मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मुक्ति को प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाले में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले हैं, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से या तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के बिंदिवश होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं। वह भक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा मार्ग है रतन जड़ित भवनों से शोभित है। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रतन जड़ित भवनों से शोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावड़ियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्नमत हाथियों तथा उस सरवा से उत्पन्न असुर रत्नों से भरा है। इस मार्ग में आत्म तत्ववेता, सत शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के नयन भगत, गायत्री मंत्र जप करने वाले, दूसरों की इच्छा, दूसरों के द्रव्य और दूसरों की निंदा से प्रामुंड मुक्त रहने वाले, अपनी पत्नी से में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और श्रवण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरंतर शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों का ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देवरण, पितृरण एवं ऋषि रण, इन तीनों रणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरंतर रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से सुंदर उपासना करने वाले,
नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करके आने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते और पद्म अर्घ आदि प्रदान करके चंदनादि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम अर्थात यमराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञान को परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिए। ये हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मालोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातनाओं से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता है, वो घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर ये चेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाए। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वह देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुति होकर विमान समूह से परम पद को जाते हैं। और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में रह जाते हैं। वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन करने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न स्वरूप तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पूर्ण आत्म चिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया है। इसकी भक्तिपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारो उद्धार में धर्मराज निरूपण नामक 14 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण नारायण नारायण।